Diabetes, one of the most common disease in India. इतना ही नहीं, डायबिटीज अपने साथ कई और तरह की बीमारियां भी अपने साथ ले आती है। इसीलिए जरूरी है अपने लाइफस्टाइल को बदलने की, अपने ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करने की, जिससे आप खुद को डायबिटीज से दूर रख सकें। डायबिटीज आज के युग की एक प्रमुख बीमारी है। ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो शरीर में रक्त में शुगर की मात्रा को निर्धारित करता है। जब एक इंसान भोजन करता है तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे रोटी, चावल, आलू और सब्जियां इत्यादि, उनके पाचन से शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज खाने के बाद ब्लड में पहुंच जाता है। रक्त में खाने के बाद शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ती है, जिसे इंसुलिन नामक हार्मोन निर्धारित करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी है, उसके शरीर में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है और बहुत ज़्यादा स्तर पर पहुंच जाती है। शुगर एक प्रकार का टॉक्सिन है, ये एक प्रकार के पॉइजन का काम करता है, पूरे शरीर को क्षति पहुंचाता है। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के प्रमुख अंग जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, नसें, खून की नलियाँ इत्यादि नष्ट हो जाती हैं। इसलिए डायबिटीज़ को हम लोग एक बहुत सीरियस बीमारी मानते हैं, क्योंकि इसकी ठीक से देखभाल ना की जाए तो धीरे धीरे शरीर के इम्पॉर्टेंट अंग नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि डायबिटीज़ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। हमारे जीवन में कम से कम 1 घंटे का तेज़ गति का व्यायाम होना चाहिए, जिसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, जैसे दौड़ लगाना, तेज़ चलना। जो व्यक्ति दौड़ सकते हैं वो दौड़ें, जो दौड़ नहीं सकते हैं वो तेज़ गति से पैदल चलें। कोई गेम्स खेल सकते हैं जैसे बैडमिंटन, टेनिस, साइकिल चलाना, स्विमिंग इत्यादि। डांस भी एक एरोबिक एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है भोजन का निर्धारण। हमको अपने भोजन को निर्धारित करना पड़ेगा। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कैलोरीज। तो रोटी, चावल, आलू और सब्जियों की मात्रा उतनी ही लें जितनी रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा जिन चीज़ों में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं उन्हें अवॉइड करें, जैसे मीठी चीज़ों को अवॉइड करें। जो भी शक्कर से बनती हैं चीज़ें, मिठाइयाँ, उनको अवॉइड करें, चाहे उनमें वो केक पेस्ट्रीज़ हो, आइसक्रीम हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, खीर हलवा हो, शरबत हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, मीठी चाय हो, ऐसी सब चीज़ों को अवॉइड करें। चाय पीनी है तो बिना शक्कर के पी सकते हैं। और इसके अलावा वो चीज़ें जो घी तेल से बनती हैं, क्योंकि चिकनाई में, घी तेल में कैलोरीज़ की मात्रा सबसे अधिक होती है। और कैलोरीज़ के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जो खून की नलियों के अंदर जम के खून की नलियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट और ब्रेन के सीरियस अटैक्स पड़ सकते हैं। इसके अलावा भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। फाइबर वो पार्ट होता है भोजन का जो डाइजेस्ट नहीं होता है और मल के साथ निकल जाता है, परंतु इसकी वैल्यू बहुत है। फाइबर ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। तो फाइबर जिन खानों में ज़्यादा होता है उन्हें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। चोकर वाले अनाज खाने चाहिए, मोटे अनाज खाने चाहिए और सब्जियों का, सलाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फलों का प्रयोग भी नियमित रूप से करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ हो जाए उनको हम लोग फलों की मात्रा को सीमित रखने के लिए कहते हैं और कुछ फल मना करते हैं, जैसे आम, अंगूर, चीकू, शरीफा और केला इत्यादि। परंतु जो बाकी सारे फल जैसे खरबूजा, तरबूज और अमरूद, पपीता इत्यादि वो लोग खा सकते हैं। और कुछ न कुछ फल डायबिटीज़ के रोगियों को अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि उनमें जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। परंतु फलों की मात्रा भी निर्धारित होनी चाहिए। तो जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ हो जाती है उन्हें हम लोग लगभग 200 ग्राम फ्रूट्स रोज़ खाने की सलाह देते हैं, और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, जो इसकी रोकथाम करना चाहते हैं, वो अप टू 400 ग्राम्स भी फ्रूट्स रोज़ खा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मानता हूँ कि योग सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें प्राणायाम, योगासन और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है और जो व्यक्ति नियमित मेडिटेशन करता है उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है। तो मैं समझता हूँ अगर इन सब बातों पे एक डायबिटीज़ का मरीज़ ध्यान दे तो अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और एक लंबा जीवन डायबिटीज़ के साथ आराम से बिता सकता है।